जय श्री केदार। हेलो दोस्तों, पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते, प्रणाम शव सौरी। कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे अभी दिन के 1:30 बजे से। और आज सुबह भी बनाई मैंने वीडियो। सुबह हम पंच पूजा में जा रखे थे और अब जा रही हूँ मैं आज फिर कथा सुनने। आज कथा का 5वां दिन है और सभी लोग तो चले गए, मैं अब जा रही हूँ। आज मैं अकेली जा रही हूँ, सभी आगे चले गए। और मौसम इस प्रकार का हो रखा है, गांव का नज़ारा ये दिखाई दे रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले बारिश लगी, इस समय फिर मौसम थोड़ा ठीक हो गया है, कोहरा भी छा रखा है। और अभी मैं जा रही हूँ मंदिर में कथा सुनने। जिससे अगर उसमें कोई सत्कर्म ऐसे नहीं कर पाए हैं जिससे वो आगे जा सके, तो गौ माता का पुण्य उसे आगे लेकर जाएगा। इन 3 अवसरों पर विशेष गौदान का महत्व है। कभी नहीं कर पाते हो तो कम से कम गौ की सेवा तो करो, एक रोटी तो डालो, गौ का आदर तो करो। जीवन में कितना भी कभी आप अनुभव करके देखना, कितना भी महान कष्ट क्यों ना छुपा हो, कुछ नजर नहीं आ रहा है रास्ता। अब लग के 1.5 महीने 1.25 महीने हमारे यहाँ त्रिपक्षीय, किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए त्रिपक्षीय बात कही जाती है। यानी 15 दिन का एक पक्ष होता है, 3 पक्ष को त्रिपक्षीय कहते हैं। यानी 45 दिन तक यदि आप गौ माता की सेवा करें या कोई भी मंत्र की सिद्धि करें या कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो वो सिद्ध हो जाता है। या हम कोई भी विद्या ग्रहण करना चाहते हैं तो उसका त्रिपक्षीय स्मृति में रखना पड़ता है, स्मरण रखना पड़ता है। जैसे नए नए कोई श्लोक याद करने
तो आप 45 दिन तक नियमित रूप से उसे रटिए, तो जीवन भर में विस्मरण नहीं होगा। और यदि आपने 5 दिन रटा और 45 दिन के बाद आप ये सोचें कि आपने चाहे कितना भी अच्छा हस्तगत किया हो, 45 दिन बाद अगर रिवीजन बीच में नहीं किया, स्मरण नहीं किया, याद नहीं किया, तो वो विद्या भूल जाओगे। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों को स्मृति में लाने के लिए ये त्रिपक्षीय विधान था। तो आप 45 दिन सेवा करिए गौ माता की, चाहे महान से महान कष्ट क्यों ना सता रहा हो, तुम्हें अपने आप जीवन में प्रकाश प्राप्त हो जाएगा, रास्ता प्राप्त हो जाएगा। गौ के अंदर समग्र तीर्थवास करते हैं, पर भाव से सेवा करनी पड़ेगी। ऐसा समझ के नहीं पशु है, ऐसा समझ के हमारे यहाँ जगत जननी गौ माता पधारी है, जो पृथ्वी का रूप है, जिस पृथ्वी से सोना चांदी धातु जीवन मृत्यु सब मिलता है, इसी से अन्न जल सब मिलता है, वनस्पति मिलती है, इसी से सब पैदा होते हैं, वही गौ के रूप में उपस्थित है। इसलिए उसकी सेवा भाव से करेंगे तो गौ के साक्षात आशीर्वाद आप पर उतर के आपके भाग्य को, आपकी प्रारब्ध को भी बदल देंगे। हमने कितने सारे लोगों पे ये उपयोग किया है, और जिनकी बिल्कुल जीवन से निराशा ऐसी थी कि उन्हें लगा कि आत्महत्या कर लें, जीवन में कुछ रहा नहीं है, ऐसा मन विक्षिप्त स्थिति में चला गया। हमने कहा 45 दे दो, हम 45 दिन दे दो हमको सिर्फ, उसके बाद भले मर जाना, तुम्हें कुछ करना है, हम नहीं रोकेंगे। गौ माता की भाव से मात्र 1 महीने बुद्धि शुद्ध हो गई, अच्छे सद्विचार चालू हो गए, प्रकाश हो गया, बुद्धि में एक नई चेतना आ गई, जीने की लालसा जाग गई, और वही व्यक्ति 1 वर्ष में बढ़िया से बन गया, और आज बहुत अच्छे से सारी चीजें 5-6 साल हो गए उसको। कहा तो वो अपने बच्चों में खड़े खड़े मिलेंगे, तो वैष्णव संप्रदाय, तिलक से पहचान होती कि संप्रदाय से, गौड़िया से हो, तो यहाँ गौड़ियाओं की जो इस्कॉन नाम दे देते हैं वो गौड़िया संप्रदाय है। हमारे जैसा होगा लेकिन यहाँ तुलसी की एक पत्ती रखी होगी, वो गौड़िया संप्रदाय है। हमारा जो है ये निम्बार्क संप्रदाय का है, लाल रंग का होता तो बल्लभ संप्रदाय से हो। ये पहचान होती है आपकी, सिग्नेचर होता है कि आप किस संप्रदाय से संबंध रखते हो, क्या उपासना है आपकी, क्या विधि क्या नियम है आपके। तो तिलक आपकी पहचान है, तो कम से कम तुम पे कुछ ना लगाया जाए तो देवी जी की बिंदी लगा लिया करो महाराज, कितना आसान है, हमारे भैया कितनी सरल है, लाल कुमकुम उठाया और लगा नहीं खाते। भगवान शिव से, भगवान विष्णु से प्रीति है तो चंदन लगा लिया पीला। कई तो महाराज बड़े ही बहुत ज्ञानी लोग बैठे बिना शास्त्रों के बोलते हैं सुहागिन माताओं को तिलक नहीं लगाना चाहिए। क्यों भैया, कौन से पुराण में, अपना ही पुराण बना लिया आप लोगों ने, किस पुराण में लिखा है कि नहीं लगाना चाहिए, जबकि सबके लिए मान्य है, सबको लगाना चाहिए, जो भी हित चाहता है अपना उसे तिलक करना चाहिए, गले में कंठी पहननी चाहिए, माला से सोना अपना गला नहीं रखना चाहिए, चाहे रुद्राक्ष पहनिए चाहे तुलसी की माला पहनिए, ये दोनों ही ब्रह्म काष्ठ हैं, और दोनों के बिना गला सूना रखना व्यर्थ कहा जाता है। आप अगर शिव के भक्त हैं और चाहते हैं शिव की कृपा, शिव की शक्ति आपके साथ चले, तो गले में रुद्राक्ष धारण करें, फिर पूजा करें। शिव की पूजा में त्रिवेणी कही गई है, शिव का नाम जिह्वा पर चलना चाहिए, माथे पे भस्म हो, कुछ ना हो तो महाराज हवन की कंडी होती है, उसकी भस्म छान कर लिया, यज्ञ की भस्म ले आओ, सुपारी को जलाकर भस्म बना लो, हल्दी की भस्म बना लो, कई प्रकार की भस्म बनती है। सबसे अच्छा है गाय की कंडी की भस्म बना करके शिव को अर्पित करके और फिर माथे पे प्रतिदिन लगा, तो भस्म माथे पे गले
इसलिए अगर आप ऐसे देखोगे तो अंतर नहीं कर सकते कि भद्राक्ष पहना है कि रुद्राक्ष पहना है। वो तो वहीं पेड़ से ही पता चलता है कि अगर लगकर सामने आ रहा है तो रुद्राक्ष नहीं भद्राक्ष है, और फल के अंदर बंद आ रहा है तो वो रुद्राक्ष है। भद्राक्ष की महिमा है ऐसा नहीं है, देवी को अत्यंत प्रिय है भद्राक्ष। देवी भागवत में उसका विशेष वर्णन कहा गया, विशेष महिमा बताई गई। इसलिए रुद्राक्ष अवश्य बच्चों को धारण कराओ, एक एक छोटा छोटा ही सही, पूरी माला नहीं धारण कराते तो एक रुद्राक्ष ही धारण कराओ, चाहे उसे सोने में, चांदी में, सफेद धागे में, पर अवश्य गले तक लटकता रहना चाहिए। आज हम नहीं धारण करते, आप वेस्टर्न में चले जाइए, कितनी सारी मुस्लिम कंट्रियां हैं, टर्की को ले लीजिए, या आप साउथ यूरोप में कितने सारे ऐसे आप मुस्लिम लोगों को देखोगे जिनके हाथ में गले में ब्रेसलेट के रूप में अच्छे अच्छे एक्टर सेलिब्रिटी के हाथों में पड़े होंगे रुद्राक्ष, क्योंकि डॉक्टर उन्हें सजेस्ट करते हैं कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, तुम्हारा हार्ट अटैक के चांसेस कम होंगे, तुम रुद्राक्ष धारण करो। वो कोई शिव का समझ करके रुद्राक्ष धारण नहीं कर रहे, अपने ऊपर रखना, बीज समझ करके करते हैं, पर उन पर भी असर होता है चिकित्सा विधि में। अरे ये तो हमारे शिव की देन है, तो साक्षात शिव है। जब आप पूरी विधि श्रद्धा के साथ शिव रूप में ग्रहण करेंगे तो कैसे असर नहीं होगा, स्वास्थ्य का तो लाभ देगा ही और आध्यात्मिक लाभ भी देगा। इसलिए वंचित नहीं रहना चाहिए, रुद्राक्ष धारण करना। बोलो भोलेनाथ की जय। तो भगवान शिव आते हैं और जैसे ही इन असुरों को मारने के लिए भगवान विष्णु उनका बाण बनते हैं। क्या बनते हैं? भगवान विष्णु को बाण बनना पड़ता है और भगवान शिव 1000 वर्ष की त्राटक लगाते हैं और तभी 10,000 वर्ष व्यतीत हुए, ये तीनों नगर अब आने लगे और जैसे ही विद्युत माली नाम की मेघ छाई वर्षा होने लगी, मुहूर्त आ गया और उसी समय एक दूसरे पे नीचे वे जुड़े, एक क्षण के अंदर ही मारना था और भगवान शिव ने विष्णु भगवान को बाण बनाकर जैसे ही अनुसंधान किया, अंगूठा स्तंभ हो गया, मतलब अंगूठा रुक गया, काम नहीं किया। और खींचेगा कौन? कौन खींचेगा? अंगूठे के बिना कैसे खींचे बाण को? आकाशवाणी ने गणेश पूजन नहीं किया, बिना गणेश पूजन के कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा। उसी समय सभी ने स्मरण किया, स्तंभ अंगूठा चलायमान हुआ और गणपति भी साथ में जुड़े और आज जैसे ही खींचा और बाण जो ही जाके लगा, तीनों जैसे ही नगर एक साथ आए थे जाने के लिए होते, उससे पहले ही वो शिव का बाण चलते ही पूरा त्रिलोक, इसलिए भगवान शिव का नाम त्रिपुर का नष्ट करने के लिए त्रिपुरारी पड़ा। क्या नाम पड़ा भगवान शिव का? त्रिपुरों को नष्ट किया था भगवान शिव ने, जो मारे नहीं जा सकते थे। और जैसे ही महादेव ने बाण छोड़ा, छोड़ते ही अग्नि ज्वाला प्रकट हुई और उस ज्वाला से वह सारे के सारे असुर सहित पूरा नगर जल उठा, जलने लगा, हाहाकार करने लगे। अब बाहर कैसे निकले? चारों ओर शिव की भेजी हुई लपटों से जलने लगे। अब जैसे वो रात बने तो नीचे भस्माने लगी, सब कब गए, हे महादेव रक्षा करो, रक्षा करो, हे बाबा रक्षा करो। विशाल काय दाग का अंबर आते हुए देखकर महादेव ने जटाएं खोली और आती हुई राख को, राक्षसों की राख को महाराज अपने पूरे शरीर पर धारण कर लिया। चिता भस्म शिव पर चिता की भस्म नहीं, इन असुरों की चिता की भस्म चढ़ी थी। इसलिए महादेव को पूरे त्रिलोकी की रक्षा करने के लिए आज सभी भस्म को अपने ऊपर ग्रहण करना और अपना श्रृंगार किया। धूप आदि अधिक अंदर मत आना और सुंदर देवी की तरह सच में माथे में बढ़िया टीका लगाएंगे, नथ पहनेंगे, कुंडल पहनेंगे, गोपी वेश में रहेंगे। और आज भी आप
भगवान की रस भक्ति में तब तक प्रवेश नहीं कर सकते जब तक आप गोपेश्वर का दर्शन नहीं करते, तब तक वृंदावन की, हमारे ब्रज की दर्शन की जो महिमा है वो यमुना मैया और गोपेश्वर महादेव के बिना पूरी नहीं होती। इसलिए महादेव चल रहे हैं, हम भी चलेंगे उत्तराखंड से सीधे कहाँ पर चले? वृंदावन गोलोक धाम। सब बड़े भाग्य। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए पार्वती भी मना बिहारी ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए जैसे भगवान कृष्ण का नाम सुना, रास में कृष्ण है, हाँ मैं भी चलूंगा। अरे वहाँ पुरुष नहीं जा सकते, वहाँ स्त्री जा सकती है। तू ये स्त्री पुरुष का क्या है? मैं भी चलूंगा। नहीं आप नहीं जा सकते प्रभु, आप यहाँ बैठ के समाधि में नाम नाम करिए। क्या करेंगे वहाँ पर? अगर नाचोगे मैं भी चलूंगा तेरे साथ सुझाव है, मैं काम करो अपना लहंगा ले आओ, अपनी ओढ़नी ले आओ, मेरे आंखों में सुरमा लगा दो, माथे पे बिंदी लगा दो। पार्वती कहती है महादेव मैं कैसे ले जाऊंगी, तुम्हारी गाड़ी को
कुछ ना रहेंगी। महादेव कहते कोई बात नहीं, हम पर्दा लगा लेंगे। बोले बाहर तो सब घूमर खोल खोल के स्पर्श रहेगा, घर वैकुंठ रहेगा, उससे निकलने वाली हवा हैजे जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां नहीं आने देगी। तुलसी का अगर हम थोड़ा स्पर्श करेंगे तो बड़े बड़े जहरीले कभी किसी कारण से खा भी गए तो असर नहीं करेगा। मीराबाई प्रतिदिन तुलसी का चरणामृत लेती थी तो एक वक्त वो जहर दिया गया तो जहर का भी असर नहीं हुआ हमारा। तुलसी को दांतों से नहीं चबाना चाहिए, उसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिससे दांतों पर असर होता है। हमेशा जीभ के माध्यम से हल्का दांत लगाएं, ये दांत नहीं लगाना चाहिए। ऐसे ही आप तुलसी को अर्घ के तरह ले सकते हैं। और भगवती का जब भी चुने स्नान करने के बाद और तब तुलसी को भगवान की आज्ञा लेकर भगवान की सेवा में आपको लेके जाएंगे। वहाँ आपके स्पर्श से हमारी सेवा संपूर्ण होगी, इसलिए आप चलिए। ऐसे ही लेके जाना चाहिए, झटपट नहीं तोड़ लेना चाहिए, मांगना चाहिए।
उन्हें लिवा के लेके जाना चाहिए। वो विष्णु प्रिया है, हरि प्रिया है। ऐसी तुलसी महारानी। तो भगवान ने अनेक अनेक रूप रखे। ऐसे तो भगवान की विशेष रूप है महाराज। जब जब ठाकुर जी की लीला होती है तो प्रभु देखो, भगवान ने इस कलयुग में भी भगवान शिव ने और भगवान नारायण ने दोनों ने मनुष्य रूप रख करके विवाह किया है। आप दक्षिण भारत चले जाएं तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु के पास मदुरई है। क्या नाम है उस डिस्ट्रिक्ट का? जिले का नाम है मदुरई। वहां मीनाक्षी एक मंदिर है। मीनाक्षी मां पार्वती ने ही अवतार लिया था। बहुत सुंदर मकर ध्वज नाम के राजा किया। वो इतनी युद्ध में इतनी कौशल थी कि पूरी त्रिलोकी को जीत करके कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। Hey,